हाँ तो दोस्तों, कैसे हैं आप और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। आज आप लोगों के बीच हम प्रश्नावली 8 त्रिकोणमिति का परिचय चैप्टर लेकर आया हूँ। यदि आप भी इस चैप्टर को सीखना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहें, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति का परिचय, मतलब कि ट्राइगोनोमेट्री। तीन शब्दों से मिलकर बना है। पहला ट्राई, फिर गोन और मेट्रॉन। देखिए इसमें क्या है कि तीन शब्दों से मिलकर बना है। ट्राई का मतलब होता है तीन, गोन का मतलब होता है भुजा, और मेट्रॉन का मतलब होता है माप। मतलब कि हम जो तीन भुजा का माप करते हैं उसी को बोलते हैं हम लोग ट्राइगोनो। तो देखिए, जब हम ट्राइगोनोमेट्री में किसी त्रिभुज का बात करते हैं, किसी त्रिभुज में क्या होता है कि आधार निकालना होता है, कर्ण निकालना होता है, लंब निकालना होता है। तो ट्राइगोनोमेट्री के सहायता से हम लोग क्या करते हैं, निकाल सकते हैं। जैसे कि अब देखिए, यहाँ एक आदमी है और ये एक पिलर है। जब ये आदमी इसको देखेगा तो एक देखिए यहाँ एक त्रिभुज बनता है। ये आदमी इसको देखता है तो क्या बनता है, यहाँ एक त्रिभुज बनता है। अब ये आदमी सोचेगा कि ये जो पिलर है इसका ऊंचाई कितना है, और इसका ये जो है यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है। तो इस दूरी को जो हम लोग निकालते हैं, दूरी निकालते हैं ट्राइगोनोमेट्री के सहायता से। समझ गए। अब देखिए, यहाँ कोई एक आदमी है और यहाँ कोई एक रखा है गमला। अब यहाँ भी देखिए एक ट्रायंगल बन रहा है। तो ये आदमी सोचेगा कि यहाँ से यहाँ का बीच का दूरी कितना है बिना जाए हुए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी दूरी और ऊंचाई को निकालने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, ट्राइगोनोमेट्री का। चलिए हम लोग समझते हैं कि अब ट्राइगोनोमेट्री में क्या होता है। देखिए अब देखिए, जैसे कि अब ये एक मान लीजिए कुतुब मीनार है। अब यहाँ कोई क्या है, लोग है, ये ए बी और सी। अब एक त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, 3 कोण। ये होता है राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज। अब देखिए ये क्या है, मेरा मीनार है, हम जानते हैं। अब देखिए यहाँ से जो कोई देखेगा तो यहाँ कुछ ना कुछ एक कोण बनेगा, और इसके जो सामने की भुजा होती है ये, इसको हम लोग बोलते हैं सम्मुख भुजा। एक ही सामने की भुजा क्या बोलते हैं, सम्मुख भुजा। और ये जहाँ से देख रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं संलग्न भुजा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, संलग्न भुजा। और ये जो ऊंचाई होता है इसको हम लोग बोलते हैं हमेशा कर्ण। क्या बोलते हैं, कर्ण। आप याद रखिए कि कर्ण हमेशा फिक्स रहता है, लेकिन ये सम्मुख भुजा और संलग्न भुजा बदलते रहता है। आप देखिए कोई आदमी यहाँ से देख रहा है तो इसके सामने की भुजा ये हो गया। यदि सपोज करते हैं कोई आदमी सी पॉइंट पर से देखेगा, किस पॉइंट पर से, सी पॉइंट पर से, तो सी पॉइंट पर देखेगा तो ये त्रिभुज ऐसे बन जाएगा। देखिए ये हो गया मेरा सी, और ये है बी, और ये है ए। अब कोई आदमी कहाँ से देख रहा है, इस शिखर पर से देख रहा है, ऊंचाई पर से, तो यहाँ भी एक कोण बनेगा। लेकिन देखिए अब सी के जो सामने की भुजा है इस बार ये हो जाएगा सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा, और ये हो जाएगा संलग्न भुजा। और ये कर्ण हमेशा रहता है, और हम लोग कर्ण को हाइपोटेनियस बोलते हैं, हाइपोटेनस। और जो इसको जो होता है ये होता है लंब, और इसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर। देखिए इस पर से ये परपेंडिकुलर है, इसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर। और ये जो होता है ये, इसको हम लोग बोलते हैं वृत्त, और इसको हम लोग शॉर्ट में ऐसे डिनोट्स करते हैं, इसको पी से और इसको बी से। तो आप लोग समझ गए हैं कि एक त्रिभुज में क्या होता है। और इसको हम लोग बोलते हैं कर्ण हाइपोटेनियस, इसको हम लोग बोलते हैं लंब परपेंडिकुलर, और इसको बोलते हैं बी, संलग्न भुजा को बोलते हैं बी। तो ये आप लोग समझ गए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात।
देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। अब ये एक त्रिभुज है और हम लोग अनुपात पहले से पढ़ चुके हैं। अब देखिए ये है मेरा B और ये है C और ये है A। अब हम देखिए त्रिकोणमितीय में 6 होता है। एक होता है साइन और इसका शॉर्ट फॉर्म होता है SIN साइन। दूसरा होता है कोसेंट और इसका होता है शॉर्ट कोसेक। अब देखिए तीसरा होता है कोसाइन। कोसाइन का होता है ये इसका शॉर्ट फॉर्म। चौथा होता है टेंजेंट। टेंजेंट का होता है टेन। पांचवा होता है कोटजेंट। इसका होता है शॉर्ट कोट। और जो छठा होता है सेकेंड। सेकेंड का होता है शॉर्ट। ये इसका क्या है शॉर्ट फॉर्म में है। अब देखिए यह है त्रिकोणमितीय अनुपात। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम निकालना चाहेंगे साइन C। क्या निकालेंगे साइन C। तो देखिए इसमें क्या है साइन जो है ये C है और ये कोई आदमी मान के चलिए यहाँ खड़ा है। अब ये जो देखेगा तो सामने की भुजा क्या है ये, इसको हम लोग क्या बोलते हैं लंब। तो मतलब P परपेंडिकुलर, इसको हाइपोटेन्यूस और ये आधार वृत्त। देखिए साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण मतलब P/H। और उसी तरह होता है कोस का होता है कोस C का होगा आधार बटे कर्ण B/H। उसके बाद टेन का होता है लंब बटे आधार मतलब L/B P/B। अब देखिए साइन का उल्टा होता है कोसेक। कोसेक कोसेक का इसका होगा उल्टा H/P। कोस का उल्टा होता है सेक। सेक का इसका उल्टा हो जाएगा H/B। और टेन का हो जाएगा B/P। देखिए इसका एक शॉर्ट ट्रिक है याद करने का। क्या है पंडित बिरजू प्रसाद हर बोल सोना चांदी तौल। मतलब कि देखिए S फॉर साइन P/H, ये हो गया P/H। C फॉर कॉस B/H, यहाँ हो गया मेरा B/H। और ये T फॉर टेन P/ पंडित बिरजू प्रसाद बटे हर बोल P/B, ये हो गया मेरा P/B। तो इस फार्मूला से आप लोग इसे आसानी तरीका से याद कर सकते हैं। तो हम लोग समझ चुके हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, मतलब कि ये जो है त्रिकोणमितीय अनुपात का फार्मूला है। अब देखिए इसी तरह होता है साइन C इंटू कोसेक C इजकल टू 1। अब देखिए ये जो है C है, इस C जो है साइन के मल्टीपल में नहीं है, C साइन के एंगल में है। कुछ ना कुछ तो एंगल बनेगा। तो यहाँ साइन जो है C जो है C के एंगल में है। तो आप देखिए साइन निकालेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा 1/कोसेक C। कोसेक बराबर क्या हो जाएगा 1/साइन C। उसी तरह होता है tan C इंटू, अब देखिए यहाँ एंगल में C है, आप चाहे तो यहाँ थीटा भी मान सकते हैं, आप यहाँ भी थीटा भी मान सकते हैं। यह एंगल में कुछ भी हो सकता है। और tan थीटा इंटू कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1। तो tan थीटा बराबर हो जाएगा 1/कोट थीटा और कोट थीटा बराबर हो जाएगा 1/tan थीटा। ये इसका 6 गो फार्मूला है। और एक फार्मूला और होता है tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाय कोस थीटा और कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा बाय साइन थीटा। ये इसका रेशियो त्रिकोणमितीय अनुपात मतलब रेशियो फार्मूला है। आप लोग ये सीख चुके हैं।
देखिए अब हम लोग जानेंगे पाइथागोरस परिमेय क्या होता है। पाइथागोरस परिमेय, पाइथागोरस परिमेय देखिए जैसे कि अब ये एक त्रिभुज है, क्या है, एक त्रिभुज है जिसमें ये मेरा समकोण है, मान लेते हैं सी समकोण है, और ये मेरा एक बी एंगल है और यहाँ भी ए एंगल है। देखिए अब इसमें क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि ये मेरा एच है, ये मेरा पी है, ये मेरा परपेंडिकुलर है और ये मेरा आधार है। अब इसमें जैसे कि हमको अब एच निकालना है, ये दूरी हमको पता है कुछ है, ये दूरी पता है और ये निकालना है। इसका देखिए फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेनस का फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेनस मतलब कि देखिए क्या है, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस ब्रीथ का स्क्वायर, मतलब कि ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। देखिए अब जैसे कि हम तो इसको बोलते हैं कर्ण। अब जैसे कि हमको एच निकालना है, एच क्या हो जाएगा, रूट अंदर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसी तरह हमको यदि बी निकालना है तो एच स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर का रूट अंदर। उसी तरह यदि हमको पी निकालना है तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूट अंदर। तो ये हो गया हाइपोटेनस का निकालने का ये, और परपेंडिकुलर का ब्रीथ का हाइपोटेनस का, और इसी बोलते हैं पाइथागोरस परिमेय। पाइथागोरस परिमेय ये 3 है, इसमें और भी हो सकता है। जैसे कि यदि हमको निकालना है b का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर। तो ये समझ चुके हैं आप लोग। इसी तरह देखिए पाइथागोरस परिमेय हम लोग समझ गए हैं। अब देखिए जैसे कि इसमें दे दिया हमको हाइपोटेनस, जैसे कि p दे दिया है 3 और b दे दिया है 2, और हमको निकालना है क्या, हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस वाला फॉर्मूला क्या होता है, p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर का रूट अंदर। तो p का मान कितना है 3 का स्क्वायर प्लस b कितना है 2 का स्क्वायर, कितना हो गया 9 प्लस 4, ये हो गया रूट अंदर 13। देखिए ये हाइपोटेनस कितना निकल गया, रूट अंदर 13। तो इसी तरह हम लोग ये पाइथागोरस परिमेय जान चुके हैं।